प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा का स्वर्णिम युग बनकर उभरा है। साल 2014 में प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए देश को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 को शुरू हुई यात्रा में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सफर तय किया। इस उपलक्ष्य में बीजेपी देश भर में कार्यक्रम पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोदी सरकार के 11 साल को सुशासन, सुरक्षा और जनता के प्रति समर्पण वाला बताया। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाया और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया। साथ ही कहा है कि 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था, उसे खत्म कर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से उम्मीदों को एक नया पंख दिया है। जब हम मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर खुशी मना रहे हैं तो यह सिर्फ एक सरकार की सफलता का उत्सव नहीं है, यह भारत की सामूहिक इच्छा शक्ति और आकांक्षाओं का ये एक विजन है जिन्होंने मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी की अगुवाई में आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2024-25 में भारत का कुल निर्यात $825 बिलियन था। 2014-15 में इंजीनियरिंग निर्यात $73 बिलियन था। वहीं 2024-25 में यह बढ़कर $117 बिलियन हो गया। भारत के रक्षा निर्यात में 2014 से 34 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2016 से पहले भारत का रक्षा निर्यात 1521 करोड़ का था। 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 23,622 करोड़ हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोदी सरकार को 11 साल के कार्यकाल को भारत की अर्थव्यवस्था को नए आयाम तक पहुंचाने वाला बताया और कहा है कि पिछले 10 वित्तीय वर्षों में भारत में लगभग $668 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जबकि साल 2000 से 2014 तक $323 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। प्रधानमंत्री ने काले धन के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए नोटबंदी करके समानांतर अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार किया। 2023-24 में ये $825 बिलियन तक पहुंच गया है। देश के अंदर 2014-15 में ये $73 बिलियन था, $73 बिलियन था, जो आज अगर हम देखते हैं कि ये वर्ष 2024-25 में बढ़ करके $117 बिलियन हो गया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं, जिनमें गरीब, किसान, महिला और युवा शामिल है, जिनका विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिला। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचा। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को घर मिला। 55 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते और 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत लाभार्थी। कृषि बजट को 5 गुना बढ़ाया गया। 2013-14 में कृषि क्षेत्र का बजट 27,663 करोड़ रुपए था। 2025-26 में बढ़कर 1,37,757 करोड़ रुपए हो गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला। प्रति वर्ष 6,000 रुपए की दर से 3,70,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। सीएम सैनी ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप और ई-नेम के तहत डिजिटल रूप से जुड़ी मंडियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति ला रही हैं। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पीएम मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का अनमोल तोहफा दिया। साथ ही युवाओं को स्टार्टअप इंडिया के लिए प्रेरित किया और शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया। किसान का कल्याण हो, औद्योगिक विकास हो, खिलाड़ियों का सम्मान हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, हरियाणा का हर क्षेत्र में
अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। मोदी सरकार ने 11 साल में जहां भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत को निवेशकों की पहली पसंद बना दिया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर हरियाणा के सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।